हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो इंडियन रेलवेज की तरफ से टीचिंग वैकेंसी होने वाली है, जहां पे आपके वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं टीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए। तो चलिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक करते हैं और देखते हैं ये वैकेंसी आ कहाँ से रही है, कौन सी स्टेट से आ रही है। तो यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें तो ये आपकी वैकेंसी आ रही है पश्चिम बंगाल की तरफ से, तो इंडियन रेलवेज के छत्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से। तो अगर आप वहां पर रहते हैं या वहां पर आप जाना चाहते हैं, आप जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। तो 9 अक्टूबर का ये आपका नोटिफिकेशन होने वाला है और यहाँ पे आपके वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं वैकेंट पोस्ट के लिए, जो रेलवे स्कूल होते हैं डीवी गर्ल्स के लिए और डीवी बॉयज के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके पहले हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कौन सी आपकी पोस्ट निकाली गई है। तो टीजीटी एसएसटी के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए एक, एससी के लिए। टोटल यहाँ पे दो पोस्ट है और लैंग्वेज ऑफ मीडियम आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हिंदी या फिर इंग्लिश। तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। टीजीटी आर्ट लैंग्वेज इंग्लिश के लिए यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही है और उसके बाद यहाँ पे एक पोस्ट है जो कि ओबीसी की है। टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है अनरिजर्व की। तो और पीआरटी कंप्यूटर के लिए यहाँ पे टोटल दो पोस्ट हैं अनरिजर्व की और एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, यहाँ पे टोटल तीन पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आपकी जो डिसेबल्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज होती है। तो वो यहाँ पे आपको वैकेंसी दी हुई है टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको रेम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप टीजीटी में अप्लाई करते हैं तो 26,250 रुपए आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे 21,250 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 65 साल के कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत काफी एज क्राइटेरिया अच्छा दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो अगर आप टीजीटी एसएसटी में अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि किसी भी आपके दो कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जहाँ जिसको आपके डीएलएड कहा जाता है। और एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट्स और इन एनी फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो आपके 50% मार्क्स होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स के साथ, साथ में आपका बीएड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 45% मार्क्स के साथ और एनसीटी द्वारा कोई भी आपके पास अगर डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीएलएड किया हुआ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशल एजुकेशन में है आपका तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको सारी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कॉम्पिटिटिव टू टीच थ्रू द मीडियम एंड मीडिया इज रिक्वायर्ड, मतलब आप मीडियम हिंदी और इंग्लिश में भी आप करने के लिए कैपेबल हो और साथ में आपको जो भी मीडियाज दिए जाते हैं, आप जैसे आजकल आपको अलग अलग एआई के थ्रू या फिर आप अलग अलग तरीके से आप पढ़ा सकते हैं डिजिटल लर्निंग, तो आपको वो भी सब आना चाहिए। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बीएड एमएड इंटीग्रेटेड है तो आप 55% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आपका जिससे भी मैच होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टीजीटी आर्ट्स लैंग्वेज इंग्लिश के लिए है। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश में होना चाहिए क्योंकि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ही है। और 2 years का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। एंड उसके बाद अगर आपका 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में और बीएड है साथ में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ है, 1 year का बीएड है और एनसीटी द्वारा कोई भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, बीएलएड डीएलएड, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास ग्रेजुएशन इंग्लिश में होना चाहिए या फिर पीजी आपका इंग्लिश में होना चाहिए बस, और साथ में आपका बीएड बीएलएड या फिर बीए इंग्लिश है आपका, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगेन कॉम्पिटेंसी आपकी चेक की जाएगी। टीजीटी पीसीबी है आपका, तो यहाँ पे आपके कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपका ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी एंड 2 years डिप्लोमा आपका मांगा जाएगा। और या फिर आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी विद बीएड होना चाहिए। तो आपका बेसिकली यहाँ पे बायोलॉजी के लिए ही मांगा गया है, जो कि स्पेसिफिकली इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं दिया है, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं दिया है, इन्होंने बायोलॉजी ही दिया है। तो आप बायोलॉजी में ही अप्लाई करें। इसके बाद आप देख लेंगे पीआरटी। तो पीआरटी कंप्यूटर के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, बी या फिर आपका बीटेक होना चाहिए जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस आईटी में, या फिर बीसीए एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस सब कंपोनेंट्स, एमएससी आईटी बीएससी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के साथ होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस है विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ए लेवल आपका होना चाहिए। इसके बाद आपको डिजायरेबल इन्होंने दिया हुआ है, डिजायरेबल मैंडेटरी नहीं होता बट होता है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिजायरेबल नॉलेज में आपको पाइथन, एआई, हिंदी, यूनिकोड एंड इंग्लिश टाइपिंग, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, ये सब आना चाहिए। नोट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके पास
अगेन यहाँ पे BLED, B.Ed, DLED, तो इस तरह की कोई भी आपके पास टीचिंग डिग्री है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो आप ये भी ध्यान रखें। और साथ में अगर आपके पास TET है तो और अच्छी बात है। यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज डेट ऑफ इंटरव्यू दिया हुआ है, तो आपका TGT SST यहाँ पे सबके लिए वैसे एक ही डेट है, तो 10 नवंबर को आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पे आप जरूर पहुंच जाए मंडे के दिन, और 9:30 बजे से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। वेन्यू आपको दिया हुआ है हिंदी लाइब्रेरी GM ऑफिस बिल्डिंग, CWE CLW, ठीक है, ये चितरंजन इसी को बोला जाता है, तो ये इनका डिपार्टमेंट है। टर्म्स एंड कंडीशन, तो पार्ट टाइम आपका टीचिंग जॉब रहेगा, गेस्ट फैकल्टी आप इसको समझ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी आपको परमानेंट पोजीशन नहीं दी जाएगी, अदर देन सैलरी आपको कोई अलग से अलाउंसेस नहीं दी जाएंगे। आपका TADA भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा आपका इंटरव्यू से रिलेटेड। इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मे बी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 200, तो 200 200 डेज से ज्यादा आपका नहीं होगा। मान के चलिए 1 साल आपका जो सेशन है आपका वो पूरा हो जाएगा। और आपको कोई भी अलग से आपको कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी जैसे कि परमानेंट पोस्ट के लिए होती है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर विल हैव नो क्लेम ऑन राइट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर, तो आप रेगुलर के लिए नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है तो वो फिर आपको कंसिडर कर सकते हैं, आपका आपको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको अप्लाई करने का। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन जब करेंगे नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है आपको, ये आपको भर के ले जाना होगा, चितरंजन CLW एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द सेशन। तो ये आप पूरा अपना फॉर्म को ऑलरेडी फिल करके आप वहां पर लेकर जाएंगे, पहले से नहीं भेजना है आपको, आपको साथ में लेकर ही जाना है। तो ये आप सारा डिक्लेरेशन और ये सारी चीज़ों को फिल करके आप ले जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को आराम से पढ़ लीजिए, सब कुछ फिल कर लीजिए, अगर आपको सूटेबल लगती है तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई तभी भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।